वेलकम डियर स्टूडेंट। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हमें। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक फिगर बनाई हुई है हमें और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है। कब? वेयर डी इज़ पैरेलल टू बी सी, यानी जो डी है लाइन ये किसकी है? पैरेलल। जो थर्ड यहाँ पे हमारी जो साइड है बी सी, इसके ये पैरेलल है डी लाइन। अब क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ गिवन है? ये भी हमें सारी वैल्यूज़ क्या है? गिवन है। एक तो ये बात कि बी पैरेलल टू डी पैरेलल टू बी सी है, दूसरा ए बी इक्वल टू 2x है, यानी पूरा ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो 2x दे रखी है। ए से लेके सी तक की यानी कि उधर वाली डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 2x + 3 दे रखी है। और डी बी यानी इधर वाला ये पार्ट है ये x - 3 दिया है, और ई से लेके सी तक का ये x - 2 दिया हुआ है। यानी कि एक तो हमें ये पार्ट इधर वाला दिया है और पूरी साइड दे रखी है, और ये पार्ट दिया है और पूरी साइड दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसे में यूज होती है कि जब भी लाइन कोई इसके दूसरी वाली इस लाइन के पैरेलल है तो वो क्या करती है, बची हुई साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से जो AD/DB होता था AE/EC होता था, लेकिन ये हमें पार्ट में नहीं दे रखे हैं। तो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे? कॉरोलरी यूज करेंगे। जो थेल्स थ्योरम है हमारी BPT है, इसकी कॉरोलरी इसी से थेल्स थ्योरम से ही डेवलप की जाती हैं। वहाँ क्या हो जाता है, ये जैसे पूरा ये पार्ट है पूरी वाली साइड, इसके डिवाइड में ये वाला पार्ट फुल, ये पूरी लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक A से B तक की। तो यहाँ से क्या हो जाए, इधर अगर हम पूरा AB लेंगे तो अपॉन में अगर DB रखेंगे तो पूरा A से लेके C तक की अपॉन में रहेगा कौन सा? EC रहेगा। यानी जिधर जैसा रेशियो इस साइड में लेंगे वैसा ही रेशियो हम इस साइड में लेना पड़ेगा। यानी कि AB हमें फुल साइड चाहिए और उसके बाद में फिर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं केवल ये पार्ट, ये छोटे वाले इस पार्ट से। तो अब यहाँ से A से लेके C तक की जो डिस्टेंस है इसके साथ में हमें C से लेके E की ही डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। जो रेशियो इधर रहेगा वही रेशियो हमारा इधर रहता है दूसरी जो साइड्स है। तो यहाँ से बाय कॉरोलरी, किस कॉरोलरी ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? जैसे अगर हमारे पास जब भी कोई इस तरह से ट्राइंगल बना रहता है ABC, ठीक है, और यहाँ पर DE है, तो यहाँ से जो AB होगा ये पूरी साइड अपॉन में ये वाला पार्ट अगर हम ले रहे हैं DB, तो इधर भी हम AC के अपॉन में किसको रखेंगे? E से लेके C तक का। यानी कि अगर AB यहाँ फुल साइड ली है तो यहाँ भी फुल साइड पूरी साइड AC रखेंगे। यहाँ पे अगर हमने पार्ट लिया DB इस साइड में तो इधर भी हमें EC लेना है। यानी इधर जैसा रेशियो होगा वैसा ही रेशियो इधर होना चाहिए। ठीक है, तो जो रेशियो हमारे पास यहाँ जो रेशियो निकलेगा और ये रेशियो है वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। थेल्स थ्योरम से हम इसको क्या करते हैं? कॉरोलरी को डेवलप करते हैं। तो यही हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, जो A से लेके B तक की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास? AB कितनी है? 2x है, 2x हो जाएगा। AB/DB, DB कितना हमारे पास में दे रखा है? ये वाला हिस्सा कितना दिया हुआ है? x - 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू अब पूरा A से लेके C तक का कितना है? ये दिया हुआ है 2x + 3 दिया हुआ है। अपॉन में क्या आएगा? E से लेके C तक की डिस्टेंस, तो EC कितना दे रखा है? x - 2 दिया हुआ है। बस ये वैल्यू लगानी है, बाकी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर देना और x - 3 का इसमें करना है। तो चलिए 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2x का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? x - 2 में, और ये किसके इक्वल होगा? x - 3 का मल्टीप्लाई किस में? 2x + 3 में। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ से 2x का करेंगे तो 2x² आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा? 2x² प्लस x का फिर 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब -3 का करेंगे फर्स्ट टर्म में तो -6x हो जाएगा, और -3 का 3 में करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब देखिए 2x² यहाँ है, 2x² इधर है, तो दोनों साइडों में कैंसिल कर सकते हैं, या इधर ट्रांसफर करने के बाद में कैंसिल कर लिए। तो इधर -4x हैं, उधर से लेके आई ये कितने हैं? -6 हैं। कितना आया यहाँ से? ये -4x -3x प्लस का 6x इज इक्वल टू -9। और यहाँ से ये 6 हैं और ये 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू 9 निकल के आएगी। x इज इक्वल टू क्या निकल के आई है? 9। ठीक है, ये 4x माइनस के, ये माइनस के, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के 7x हो जाएंगे, और प्लस के हमारे पास में कितने थे? 6x। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x बचेगा हमारा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आई है -x बचेगा, तो -x इज इक्वल टू इधर के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 आया। क्या आई वैल्यू? x इज इक्वल टू 9 आ जाएगी। तो जब x इज इक्वल टू 9, तो इनमें से यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कराई थी। तो इसमें से 5 है, 6 है, 9 है या
4 है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें आंसर में से कौन सा हो गया, हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास में ये 9, यही हमारा जो सी है ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बस कॉरोलरी है इसमें और कुछ नहीं है। आप बीपीटी की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास में जो रखी थी इस थ्योरम, उसकी उसी कॉरोलरी है, उसी से हमारे और रिजल्ट जो डेवलप करते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, कॉरोलरी हैं। ठीक है, क्या उसी जो मेन रिजल्ट है हमारा थेस थ्योरम कि इनका जो हमारे जो इसको डी क्या करती है, इसको ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली इसको डिवाइड करती है। तो यहाँ से इधर साइड का जो रेशियो वो किसके बराबर होता है, दूसरी साइड वाले रेशियो के बराबर होता है। तो बस इसी से बाकी सारे रिजल्ट डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी हम इधर जैसा रेशियो रखेंगे, अगर हम यहाँ पार्ट अपॉन पार्ट लेंगे तो इधर भी हमें पार्ट, ये वाला पार्ट कह रहा है, अगर हम यहाँ फुल लेंगे तो अपॉन में पार्ट रखेंगे तो यहाँ भी फुल अपॉन पार्ट रखना पड़ेगा, या फिर अगर हम पार्ट अपॉन फुल रखेंगे तो पार्ट ऊपर हमें छोटा वाला पार्ट लेना पड़ेगा, फिर हमें फुल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसी से बहुत सारे रिजल्ट आप डेवलप कर सकते हैं। जब आप उसको थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसको कैसे सेट करना है, बस यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इधर फुल लेंथ ले रहे हैं तो हमें दूसरी साइड में भी ऊपर वही सेम रखना है, फुल AC रखना है, ए ही नहीं लगे। जैसे AB इधर रखा है वैसे ही AC इधर रखना पड़ेगा। DB इधर साइड ली है तो हमें E से लेके ये साइड रखी है तो हमें ये वाली साइड इधर रखनी पड़ेगी, और AB के साथ में कौन सी रखनी पड़ेगी, AC रखनी पड़ेगी। AB के अगर ऊपर लिया है तो यहाँ AC ऊपर लेना पड़ेगा, DB नीचे लिया है D से भी तो इधर भी E से C तक का इधर नीचे लिया है। ठीक है, तो यानी अगर हम DB को ऊपर रखते तो यहां से E और C को ऊपर रखना पड़ता। अगर हम इसको यूज कैसे करते, अगर हम पलट के करते कि अगर DB को अगर हम ऊपर रखते तो हमें AB नीचे लेना पड़ता इस तरह से। तो जब DB ऊपर रखते तो फिर इधर EC को हमें ऊपर रखना पड़ता, EC और अपॉन में AC, ये हो गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं और रिजल्ट। तो यही इसकी बीपीटी इसी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की ये सारी क्या है, कॉरोलरी हैं, जिनसे हम रिजल्ट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आंसर इसी से निकालना था, बाकी वैल्यू हमें गिवन थी। एक्स फाइंड करना मेथड अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, बस। थैंक यू।